हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी एक्सिस, योर एक्सिस ऑफ सक्सेस में टॉप 300 एमसीक्यू करंट अफेयर्स के जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस सीरीज में हमारा यह चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो लिया है जिसमें कि हमने 70 एमसीक्यू को डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज को भी देख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप इस सेशन का पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 2025 में साउथ चाइना सी विवाद में मुख्य देश कौन सा था? यानी 2025 में जो साउथ चाइना विवाद हुआ था उसमें मुख्य देश कौन सा था? आपका ऑप्शन है वियतनाम, फिलीपींस, चाइना या फिर मलेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चाइना। चाइना साउथ चाइना सी में अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है, जिसके कारण साउथ चाइना सी में विवाद बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 72, विच कंट्री होस्टेड मेजर डिफेंस एग्जीबिशन अटेंडेड बाय इंडिया इन 2025? यानी 2025 में भारत द्वारा भाग लिए गए प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी की मेजबानी किस देश ने की है? आपके ऑप्शन है यूएई, यूएसए, फ्रांस या फिर रशिया। इसका सही आंसर है यूएई। यूएई ने है वह ग्लोबल डिफेंस एक्सपो को होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 73, 2025 में भारत के साथ कच्चे तेल के ऊर्जा समझौता किस देश ने किया? यानी भारत के साथ 2025 में कच्चा तेल के लिए ऊर्जा समझौता कौन सा देश किया है? आपके ऑप्शन है रशिया, यूएसए, इराक या फिर सऊदी अरबिया। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रशिया। रशिया जो है यह इंडिया के साथ कच्चा तेल की आपूर्ति के लिए समझौता किया था। क्वेश्चन नंबर 74, 2025 में भारत के लिए लिथियम आपूर्ति में प्रमुख कौन सा देश था? यानी विच कंट्री इज की पार्टनर इन लिथियम सप्लाई फॉर इंडिया? यानी भारत का सबसे बड़ा लिथियम सप्लायर कौन सा देश था? आपका ऑप्शन है चाइना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। यानी इंडिया कई स्रोत से लिथियम का इंपोर्ट करता है, जिसमें कि मुख्य देश हैं चिली, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 75, 2025 में जलवायु वित्त चर्चा किस स्थान से जुड़ी है? इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं। विच प्लेस इज एसोसिएटेड विद ग्लोबल फाइनेंस डिस्कशन इन 2025? आपके ऑप्शन है दुबई, पेरिस, जेनेवा या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका है ऑल ऑफ द अबव। मल्टीपल ग्लोबल समिट्स हुए थे 2025 में, जिसमें कि ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंसिंग को डिस्कशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, 2025 में जारी यूक्रेन युद्ध में मुख्य देश कौन सा था? आपका ऑप्शन है फ्रांस, रशिया, पोलैंड या फिर जर्मनी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रशिया। तो रशिया है वो यूक्रेन के साथ पिछले 4 साल से लगातार युद्ध में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, विच स्टेट इज क्रूशियल फॉर ऑयल सप्लाई एंड इन न्यूज ड्यू टू टेंशन? यानी तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण और समाचारों में रहने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? स्टेट का इंग्लिश हिंदी होता है जल डमरू मध्य। आपका ऑप्शन है मलक्का स्टेट, हॉर्मुज स्टेट, जिब्राल्टर स्टेट या फिर बॉस्फोरस स्टेट। इसका सही आंसर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज स्टेट। यह ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, 2025 में डिजिटल व्यापार और सेवाओं पर भारत के साथ समझौता किस देश ने किया है? आपका ऑप्शन है यूके, यूएसए, या फिर जापान। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर है यूके। यूके जो है वह 2025 में इंडिया के साथ डिजिटल ट्रेड और सर्विस के लिए समझौता किया था। क्वेश्चन नंबर 79, 2025 में गाजा मानवीय संकट का केंद्र कौन सा देश है? यानी गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया है, उसमें सेंटर में कौन सा देश था? आपके ऑप्शन है इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन या फिर लेबनान। इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल जो है वह गाजा पे लगातार अटैक कर रहा है, जिसके कारण वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उत्पन्न हो गई है। क्वेश्चन नंबर 80, इंडो पैसिफिक में भारत का प्रमुख रणनीतिक साझेदार कौन सा है? इंग्लिश में विच कंट्री इज की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया इन इंडो पैसिफिक रीजन? तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है वह इंडियन ओशियन और इंडियन ओशियन और यह है पैसिफिक ओशियन। इन दोनों ओशियन के सम्मिलित इस जो सेंटर बन रहा है उसको इंडो पैसिफिक कहते हैं। तो इसमें प्रमुख साझेदार देश कौन सा था? आपका ऑप्शन है यूएसए, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव। इंडिया इन सभी देशों के साथ लगातार समझौता कर रहा है और इसके साथ लगातार इंगेज भी कर रहा है इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 81, अफगानिस्तान सार्क का नवीनतम सदस्य किस शिखर सम्मेलन में बना? आप इसके ऑप्शन से पढ़ लीजिए 10th समिट, 11th समिट या फिर 13th समिट या फिर 15th समिट। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लीजिए। अफगानिस्तान बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क एट विच समिट? यानी अफगानिस्तान जो सार्क का
सबसे नया मेंबर बना वह किस समिट में बना था? तो आपका ऑप्शन जो कहा है सही आंसर वह है 13वां समिट। 13वां समिट 2005 में हुआ था, उसमें अफगानिस्तान जो था वह सार्क का मेंबर बन गया था। क्वेश्चन नंबर 82, अफगानिस्तान सार्क में आधिकारिक रूप से किस वर्ष शामिल हुआ था? तो इससे पहले हमने इसको डिस्कस किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2007, यानी 2007 में अफगानिस्तान सार्क में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 83, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? आपका ऑप्शन है साउथ एशियन अलायंस फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनल काउंसिल, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, या फिर साउथ एशिया एग्रीमेंट फॉर रीजनल काउंसिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 84, अफगानिस्तान के शामिल होने के बाद सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? आपके ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 8। अफगानिस्तान के शामिल होने के बाद सार्क में कुल अब 8 देश हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण इज रिलेटेड टू विच फील्ड? अभ्यास समुद्र लक्ष्मण किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है नेवल सिक्योरिटी, स्पेस रिसर्च या फिर एग्रीकल्चर या फिर साइबर सिक्योरिटी। जैसे समुद्र लक्ष्मण जब नाम में ही है, यह समुद्र से यानी नेवल सिक्योरिटी से। क्वेश्चन नंबर 86, प्रत्यूष टेलीस्कोप निम्न में से किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है डीप सी एक्सप्लोरेशन, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, वेदर फोरकास्टिंग या फिर मिसाइल ट्रैकिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रेडियो टेलीस्कोपी से। यह जो है यह यूनिवर्स में जो भी सिग्नल इमिट होते हैं वह प्रत्यूष टेलीस्कोप उसको स्टडी करता है। क्वेश्चन नंबर 87, पीएम उषा स्कीम इज मेनली रिलेटेड टू विच सेक्टर? पीएम उषा योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका ऑप्शन है हेल्थ, हायर एजुकेशन, एग्रीकल्चर या फिर डिफेंस। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हायर एजुकेशन। पीएम उषा जो है वह हायर एजुकेशन में कोई इंप्रूवमेंट के कारण लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, पीएम उषा योजना का उन्नत संस्करण क्या है? यानी पीएम उषा इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ विच स्कीम, यानी किस स्कीम को अपग्रेड करके पीएम उषा योजना लॉन्च किया गया है? आपका ऑप्शन है एसएसए, आरयूएसए, पीएमकेवीवाई या फिर एनएपी। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, आरयूएसए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रूसा, यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 89, नोबेल पुरस्कार परंपरागत रूप से कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? आपका ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 6। नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, नोबेल शांति पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? आपका ऑप्शन है स्वीडिश अकेडमी, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, यूनाइटेड नेशन या फिर वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। क्वेश्चन नंबर 91, मोनरो डॉक्ट्रिन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका ऑप्शन है यूरोप, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका या फिर अफ्रीका। इसका सही आंसर है लैटिन अमेरिका। यह जो है वह अमेरिका महाद्वीप में यूरोपीय हस्तक्षेप को विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 92, डियोगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? आपका ऑप्शन है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर आर्कटिक ओशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओशन। यह यूके का ओवरसीज टेरिटरी है जहाँ पे यूएसए का भी मिलिट्री बेस है। क्वेश्चन नंबर 93, न्यू इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है इंक्रीज कोल इंपोर्ट, प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड एफिशिएंसी, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस या फिर प्राइवेटाइज ऑल पावर प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 94, रिपब्लिक डे समारोह के दौरान किस शहर की पुलिस ने एआई सक्षम चश्माओं का उपयोग किया? आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली पुलिस ने रिपब्लिक डे पे निगरानी रखने के लिए एआई इनेबल्ड चश्मा का यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 95, डियोगो गार्सिया का सामरिक महत्व क्या है? इससे पहले हमने डिस्कस किया था। तो डियोगो गार्सिया का सामरिक महत्व है यह मिलिट्री बेस है यूके और यूएसए का। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में सेवानिवृत्त नासा के अंतरिक्ष यात्री मुख्यतः किस कार्यक्रम से जुड़े थे? सुनीता विलियम हाल ही में जो है वो एस्ट्रोनॉट से रिटायर हुए थे। तो ये किस कार्यक्रम से जुड़े थे? यह जो था ये स्पेस शटल प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी, इससे जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट पावर या फिर फाइनेंस कमीशन।
तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन कमीशन काफ़ी न्यूज में रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन बना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 99, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर बिहार। क्वेश्चन नंबर 100, थेय्यम भारत के किस राज्य में पारंपरिक अनुष्ठान कला है? थेय्यम जो है वह केरला की पारंपरिक अनुष्ठान कला है, यह एक डांस फॉर्म है केरला का। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।